विदेशों में जो है इस मानव धर्म का प्रचार और प्रसार हो रहा है। आज जो हंस बेल में आप हजारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों पुष्प जो है खिल चुके हैं और वो अपनी सुगंध को चारों दिशाओं में फैला रहे हैं। और हलजी महाराज जी के जाने के बाद जगत जननी माता जी ने वीड़ा को उठाया और इसका ज्ञान का प्रचार और प्रसार चारों दिशाओं में किया। और गुरु महाराज जी ने भी जो है साथ देके इस धर्म के प्रचार में दिन दूनी रात चौगनी जो है इसमें प्रकाश ही प्रकाश करवा दिया। तो आज जो हम हंस जयंती मना रहे हैं, 125वीं हंस जयंती जो मना रहे हैं वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि महान पुरुषों की जो जयंती मनाई इसलिए जाती है कि हम उनके जो कार्य हैं उन कार्यों को पुनः स्मरण करें, उनको पुनः याद करें और उन्होंने जो कर्म करने की शिक्षा हमको दी उन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारें। देखो कल महाराज जी ने जो है महाराज जी की जो पुराने सत्संग थे उन सत्संगों को पुनः प्रकाशित किया। वो इसलिए प्रकाशित किया कि जिन लोगों ने उन सत्संगों को अभी तक नहीं पढ़ा वो पीढ़ी भी उन सत्संगों को पढ़ सके और सत्संग को पढ़ के अपने जीवन का कल्याण कर सके। इसीलिए महान पुरुषों की जो जयंती होती है सालों साल निकल जाते हैं, वर्षों निकल जाते हैं, लेकिन हम उनको मनाते हैं कि हम उनको पुनः स्मरण करके अपने जीवन को भी उनके समान बना दें। हम सच्चे शिष्य, सच्चे भक्त तभी तो कहलाने योग्य होंगे कि जब हम उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनकी जो बातें हैं, उन्होंने जो दिशा में हमको चलने के लिए हमें प्रेरणा दी, जिस मार्ग में चलने के लिए हमको बताया, उस मार्ग में हम चले, उस मार्ग को हम प्रशस्त करें। ये सामने सुंदर, कितने सुंदर फूल खिले हैं, लेकिन फूलों की खुशबू कब तक है? जब तक ये फूल जो है खिले हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ दिन होंगे फूल भी मुरझा जाएंगे और अपने पेड़ से गिर जाएंगे। तो इन्हीं पुष्पों की तरह एक मानव का जीवन भी होता है। जन्म होता है, बड़ा होता है और एक दिन अपनी प्रौढ़ावस्था में आ जाता है। लेकिन हम कर्म जैसे करेंगे वैसे हमारा जीवन बनेगा। हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन भी पुष्पों की तरह सुगंधित रहेगा, आनंदित रहेगा। और हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे तो हमारा जीवन में भी खुशबू नहीं आ पाएगी। इसीलिए देखो जो महाराज जी भी इतने आश्रमों का निर्माण कर रहे हैं, कितने आश्रमों का निर्माण हो रहा है, और अभी तो हम केवल उन्हीं आश्रम में वही जगह जा रहे हैं जहां नए नए आश्रम बनते जा रहे हैं, उनका उद्घाटन करने जा रहे हैं। भाई जी लोग कहते इतने साल हो गए नहीं आए। हमने कहा भैया देखो जब तक नए आश्रमों के उद्घाटन नहीं हो जाते तब तक तुम लोगों को तो समय मिलेगा नहीं, क्योंकि जहां जहां नए आश्रम बन रहे पहले उनको उद्घाटन उनका होगा, उनको समय दिया जाएगा। तो महाराज जी का एक मुख्य उद्देश्य यही है, उनका एक लक्ष्य यही है कि जहां जहां ज्ञान का प्रचार नहीं है, जहां जहां आश्रम नहीं है, तो वहां आश्रम बनाए जाए और वहां जो लोग हैं, वहां की जनता है, जो जनसंख्या है, जो इस ज्ञान को नहीं जानती, वो भी इस ज्ञान के बारे में जाने, समझे और इससे अपने जीवन का कल्याण करें।
अभी देखो यहाँ तो कई जो स्टेट्स हैं वहां से तो भाई महात्मा और प्रेमी भक्त तो आए ही नहीं है, क्योंकि वहां इन प्रोग्रामों के बाद वहां पे उनको समय दिया गया, तो भाई जी महात्मा जी सब वहीं की प्रोग्राम की तैयारी में लगे हैं। अभी इस प्रोग्राम के बाद पश्चिम बंगाल में आसनसोल है, वहां प्रोग्राम है, फिर बिहार के गया में प्रोग्राम है, वहां बड़े सुंदर आश्रम बने उनका उद्घाटन है, फिर सिलीगुड़ी में प्रोग्राम है, आसाम में प्रोग्राम है, गैंगटॉक में भी एक आश्रम है उसका उद्घाटन है। तो ये सारी जगह जहां बाद में प्रोग्राम है, तो वहां के भाई महात्मा और लोग तो आए नहीं है, प्रेमी लोग नहीं आए, नेपाल के लोग नहीं आए, बिहार से नहीं आए हैं।